श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विदाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से श्री चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक वर्णन आया महाप्रभु के विवाह का उत्सव चल रहा है। विवाह, महाप्रभु के 2 विवाह हुए हैं। ये महाप्रभु के पहले विवाह का वर्णन है। चैतन्य भागवत ग्रंथ के अनुसार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, पहला विवाह महाप्रभु का लक्ष्मी प्रिया जी के साथ हुआ है। उसके बाद आगे वर्णन आएगा कि एक बार महाप्रभु बंगदेश यात्रा में चले गए थे। बंगदेश अर्थात जो अभी बांग्लादेश जिसको बोला जाता है। तो बंगदेश में जब महाप्रभु गए हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी को उनका विरह बहुत हुआ। महाप्रभु का विरह होने के कारण उन्होंने शरीर त्याग दिया था अपना, अर्थात लक्ष्मी प्रिया जी अपने धाम को चली गई थी। फिर उन्हीं का और लक्ष्मी जी का एक अंश विष्णु प्रिया जी, दोबारा उनसे महाप्रभु का विवाह हुआ था। दूसरा विवाह विष्णु प्रिया जी ऐसी हुआ है। अभी हम लक्ष्मी प्रिया जी के साथ विवाह का वर्णन श्रवण कर रहे थे पिछले बार। तो पिछली कथा में हमने उनके साथ विवाह के वर्णन में कहाँ तक पहुंचे थे कि लक्ष्मी प्रिया जी को लेके आ गए हैं विवाह के मंडप में, और वल्लभाचार्य जी क्या है, कन्यादान के लिए उपस्थित हो गए हैं। और उन्होंने आगे वल्लभाचार्य जी ने क्या किया है, सबसे पहले भगवान के चरणों में वस्त्र माला चंदन से प्रभु के अंग को भूषित किया और चरण कमलों में पाद्य देकर अर्थात प्रणाम करके सारी वस्तुएं उनको ठाकुर जी को दी, महाप्रभु जी को बैठे हुए दी हैं। और यथावधि विधि के साथ उन्होंने कन्या को समर्पण करके वल्लभाचार्य जी आनंद सागर में मगन हो गए, अर्थात कन्या का दान कर दिया। वल्लभाचार्य जी ने अपनी कन्या लक्ष्मी प्रिया का दान निमाई को कर दिया, चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर को कर दिया है। फिर सारी पतिव्रता स्त्रियां जितनी भी थी, उन्होंने कुल व्यवहार के अनुसार जो भी कुछ करना था वो सारे रीति रिवाज अपने पूर्ण किए। उस रात को वहीं रहकर तब दूसरे दिन महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ अपने घर की ओर यात्रा की है, अर्थात विवाह पूर्ण हुआ और लक्ष्मी देवी के साथ महाप्रभु अपने घर में आ गए हैं। इनका नाम लक्ष्मी देवी भी उच्चारण किया जाएगा, लक्ष्मी प्रिया जी भी उच्चारण किया जाएगा। ये साक्षात लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी जी ही लक्ष्मी प्रिया बन के अवतरित हुई। अब बता रहे हैं कि लक्ष्मी सहित प्रभु को पालकी में आते हुए देखकर सब लोग क्या हुआ, देख कर भाग कर आने लगे। अब यहाँ पे विवाह में कभी भी लड़के के विवाह में माता जी नहीं जाती होती, लड़के की माँ। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सची मैया अपने घर पे ही है। अब वो देख रही है कि मेरा पुत्र है जो बहू लेके आ गया है। इस प्रकार वो भी बड़ी ही आनंद के सागर में निमज्जित हो रही हैं। अब लक्ष्मी सहित जो प्रभु को आते हुए देखकर सब क्या है, लोग भाग कर चले आ गए। और गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन कज्जल से विभूषित इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण जो है बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। उनके इतने सुंदर श्रृंगार है, उनको बड़े सुंदर सुंदर लक्ष्मी जी को गहने पहनाए हुए हैं, फूलों की मालाएं महाप्रभु को पहनाई हुई है। और सारे लोग देखते ही धन्य धन्य कहने लगे और सारी स्त्रियां विशेष करके विस्मय के साथ विह्वल हो गई। इतने में क्या हुआ, अब सबने उपमा देनी शुरू कर दी। सब अलग अलग प्रकार से उपमा दे रहे हैं। कोई क्या कह रहा है कि कोई कहती है, अरे इस भाग्यवती ने ना जाने, इस लक्ष्मी प्रिया के लिए बोल रहे हैं कि इस भाग्यवती स्त्री ने, लक्ष्मी ने ना जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट भाव से शंकर व गौरी की सेवा की है। क्या कभी कन्या के अल्प भाग्य से उसको ऐसे स्वामी मिल सकते हैं? अर्थात जो है इसने क्या किया, शंकर गौरी की उपासना की, इसलिए इसको इतना बढ़िया वर मिले। और किसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो हर गौरी ही है, अर्थात शंकर और पार्वती ही है, ऐसे लग रहा है। इतने में कोई क्या कहती है, अब अलग अलग प्रकार की उपमाएं देंगी। इतने में कोई कहती है यह तो इंद्र शची है, अथवा रति कामदेव की जोड़ी है। कोई कहती नहीं ये तो लक्ष्मी नारायण है। कोई स्त्री कह रही है पालकी में ये तो श्री सीताराम जी ही अति अनुपम भाव से शोभित हो रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से स्त्रियां अलग अलग उपमा दे रही हैं लक्ष्मी प्रिया देवी और महाप्रभु की जोड़ी को। इस प्रकार कहती हुई सारी नारियां क्या करी, आनंद से उनको दर्शन कर रही हैं। और नित्य गीत वाद्य के साथ संध्या के समय प्रभु अपने घर पर आ गए हैं। अब शचीमती मैया ने क्या किया, शची माता ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुत्र वधु को अपने घर के अंदर ले गई। जब अंदर ले गई उसके बाद
वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण नट वादक जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे उन सबको शची माता ने क्या किया, धन वस्त्र मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट किया, अर्थात सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। बोलने से भी सेवा होती है। कई बार किसी को, हमारे महाराज जी बोलते थे, गीता में भगवान ने 14वें अध्याय में वाणी के बारे में बोला है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो वाणी मधुर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? वाणी सरस होनी चाहिए। और तीसरी, वाणी में क्या होना चाहिए? हितकारी भी होना चाहिए। हितकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बताते थे, कहते मान लो कोई व्यक्ति रास्ता पूछे तो उसको बोले, अरे महानुभाव सामने चले जाइए और वहाँ से दाएं मुड़ जाइएगा और फिर सीधा चले जाइए, और सामने सीधा जाने पर कांटे की झाड़ी हो। अब देखने में वचन तो बड़े मधुर है, लेकिन उसको बेचारे को कहाँ फंसा दिया? कांटे में फंसा दिया। तो ये हितकारी नहीं है, तो ये अच्छी वाणी नहीं है। इसीलिए वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर भी होनी चाहिए और हितकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शची मैया ने इस प्रकार सब जितने भी लोग आए थे उनको बड़ा अपनी वाणी से, धन वस्त्र आदि से संतुष्ट किया, सब चीज वस्तुएं देके, गिफ्ट दे करके। और जो मनुष्य अभी कहते प्रभु के विवाह की पुण्य कथा को वहां पे फलश्रुति बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जो कोई भी मनुष्य प्रभु के विवाह की पुण्य कथा को श्रवण करेंगे उनका संसार बंधन कभी भी नहीं होगा। अर्थात वो संसार बंधन से मुक्त होकर क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे, भगवत उन्मुख हो जाएंगे। ऐसी भगवान की लीला कथा सुनने का फल बताया गया है। इसीलिए भगवान की लीला कथा को सुना जाता है और सुनना चाहिए। अब बता रहे कि अगर मान लो, ये तो महाप्रभु के विवाह की बात है, कई लोग इसको सुन के सोचेंगे ठीक है भैया, ऐसी प्रकार से जैसे किसी का लड़की की शादी होती है उसको भी जाना चाहिए, उसको भी एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर टीका कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्यवहारिक जगत में जितने भी वर कन्या कोई भी विवाह होता है उसमें विवाह की जो कथा होती है उसको श्रवण करने में बड़ा उल्लास देखा जाता है। जैसे मान लो किसी के पड़ोस में कोई शादी हुई या किसी की रिश्तेदारी में कोई शादी हुई, तो वो अपने आगे घर में पड़ोसियों को बैठ के 2-2 घंटे बैठ के सारी बातें बताएंगे। वो आया था, वहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, उसने इतना दिया, उसने इतना लिया। क्योंकि क्या होता है, उत्साहित होकर बद्धजीव इस प्रकार संसार बंधन में क्या करते हैं? क्लेश पाने का यत्न करता है। कितनी सुंदर टीका कह रहे हैं प्रभुपाद कि ये जो जीव किसमें उत्साहित है? संसार की बातों में उत्साहित है। लोगों की विवाह शादियों में तो बातें सुनने में इसको बड़ा आनंद आता है, और भगवान की बात सुनने में इनको आनंद नहीं आता। और क्या कह रहे हैं, ऐसे जो उत्साहित जीव है संसार में, बद्ध जीव जो है, वो अपना इस प्रकार की चेष्टा दिखाकर क्या करते हैं? संसार बंधन में क्लेश पाने का यत्न करते हैं। मतलब यत्न पूर्वक संसार के क्लेश को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? कहते क्योंकि जो मायाधीश श्रीमन महाप्रभु के विवाह की यात्रा है उनकी कथा उस प्रकार की नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहले जो लोगों की कथा है वो तो क्या है? संसार में फंसाने वाली है, क्योंकि वो बद्ध जीव है। भगवान क्या है? माया के ईश्वर है। उनकी कथा सुनने से क्या होगा? उनकी कथा सुनने से, क्योंकि ये तो प्रभु की लीला है, निरर्थकता प्रदर्शन करने की लीला है प्रभु की, इसीलिए ऐसी लीला के बारे में, इतनी मधुर लीला को सुनते भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। धीरे धीरे सुनते सुनते तो उस अनुराग से क्या होता है? धीरे धीरे चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है और पाप राशि समाप्त हो जाती है और संसार बंधन क्षीण हो जाता है पूरा व्यक्ति का। तो वो जो हर व्यक्ति अपने इंद्रिया को आनंद देने के उद्देश्य से, जड़ भोग के उद्देश्य से जो कार्य करता है उसको छोड़ करके भगवान की सेवा के कार्य में लिप्त हो जाता है। अब बता रहे हैं कि जैसे महाप्रभु लक्ष्मी जी के साथ रहने लगे अपने घर में, तो कहते महाप्रभु का जो घर है, शची मैया का घर, वो क्या बन गया है? महावैकुंठ अभिन्न। जो वैकुंठ है, वो वैकुंठ धाम है भगवान का, उससे अभिन्न हो गया, अर्थात वैकुंठ ही बन गया है शची मैया का घर। परम ज्योतिर्धाम स्वरूप। परम ज्योतिर्धाम क्यों बोला? क्योंकि भगवान के जो धाम के लिए बोला गया, ना तद भास्यतो सूर्य, ना शशाक, ना पावक, ना शशांक, की वहां ना सूर्य से रोशनी होती है, ना चंद्रमा से, और ना ही अग्नि से। वो धाम कैसा है? वो धाम स्वयं प्रकाशित है। जैसे मणि है, मणि को कोई दीपक नहीं जला के प्रकाशित किया जाता, मणि स्वतः ही प्रकाशित होती है, अपना उसका प्रकाश होता है। जहां भी मणि रख दोगे वहां पूरा उजाला हो जाएगा अंधेरे में। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि यष्टि मैया का घर जो है वो क्या हो गया? परम ज्योतिर्धाम हो गया है, जहाँ पे हर समय ज्योति विद्यमान रहती है, चिन्मय ज्योति। अब बता रहे हैं कि शची मैया क्या देखती है? निरंतर घर के बाहर या हो घर के अंदर हो, एक ऐसी अद्भुत ज्योति दिखने लगी हर समय। और जैसी उसको देखती
ज्योति की बात यहाँ पे किसको कर रहे हैं? लक्ष्मी प्रिया जी की तरफ। जब जब भी शची मैया लक्ष्मी प्रिया को देखती तो उनको लगता कि जैसे कोई ज्योति ही घूम रही है घर में। तो लेकिन जब उस पर दृष्टि डाल के उसको अच्छे से समझने की कोशिश करती कि ज्योति में कौन है अंदर, तो वो अपनी दृष्टि को स्थिर नहीं कर पाती थी। कभी कभी क्या देखती, पुत्र के पास क्या हो रहा है, एक अग्निशिखा है, अग्निशिखा मतलब ज्योति पुंज है कोई, वो सेवा कर रहा है। जैसे लक्ष्मी प्रिया जी कुछ वस्तु दे रही हैं महाप्रभु को, खाने के लिए दे रही हैं या कुछ पानी दे रही हैं, तो उनको क्या लगता है जैसे कोई अग्नि की शिखा दिख रही है। और फिर दोबारा पलट के देखती तो कुछ भी देख ना पाती। एक क्षण क्षण में क्या होता, शची मैया को लगता कि कमल के पुष्पों की सुगंध आ रही है, और फिर वो चिंता करने लग जाती। शची मैया विचार करके स्थिर करती कि इस कन्या में लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है। अब क्या सोच रही है शची मैया कि मेरी बहू के अंदर क्या है, लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है, इसीलिए ज्योति दिखलाई देती है और पद्म की गंध मिलती है, अर्थात पद्म बोलते हैं कमल की गंध मिलती है। इसीलिए पहले जैसे पहले कहती शची मैया के घर में बताया था ना कि दरिद्रता थी, थोड़ा अभाव था महाप्रभु के घर में, तो शची मैया कहती पहले जैसे घर में दरिद्रता थी, अभी ऐसा वैसा दुख भी नहीं है, क्योंकि जहां लक्ष्मी रहेगी वहां दरिद्रता अपने आप चली जाएगी। क्यों? जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां अंधकार कभी भी रह नहीं सकता। ये सूर्य का एक स्वभाव है, जहां भी सूर्य रहेगा वहां अंधकार अपने आप पहले ही चला जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस दिन से ये शची मैया विचार कर रही है कि जिस दिन से लक्ष्मी स्वरूपा ये वधु घर में आ गई है, ना जाने कहां से सारी वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार शची मैया क्या करती, अनेक प्रकार की बातें कहती रहती, और प्रभु अवतीर्ण होने पर भी अपने को दूसरे के सम्मुख प्रकाशित नहीं कर रहे। लेकिन अर्थात क्या करें, भगवान ने प्रपंच में अवतीर्ण हुए भगवान, लेकिन अपने आप अपनी लीला को भी क्या कर रहा है, गोपन करके रखा है, सबको सामने प्रकाशित नहीं किया। अब वहां पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु जो है भगवान, ये लीलाधारी हैं। किस रूप से, किस काल से, किस प्रकार से क्या लीला करते हैं, भगवान की इच्छा शक्ति को अगर कोई प्राकृत चेष्टा करे कि मैं अपने इंद्रियों के द्वारा जान लूंगा, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान का पार पा लूंगा, अपने जड़ नेत्रों से भगवान के दर्शन कर लूंगा, अपने जड़ कानों से भगवान की कथा, तो कहते वो कभी भी समझ में नहीं आ सकता। प्रभु क्या, किस रूप में, क्या किस काल में कौन सी लीला करते हैं, इसको समझना बड़ा कठिन है। जो सुनने में मिल रहा है उसी को सुन के आनंद लेना चाहिए। अब बता रहे हैं, यदि ईश्वर स्वयं अपने आप को प्रकाशित ना करें तो उनकी स्वरूप शक्ति लक्ष्मी भी उनको पहचान नहीं सकती है। लक्ष्मी जी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति है, राधा जी। तो कहते वो भी अगर भगवान ना चाहे, अपने आप को स्वयं प्रकाशित ना करे, तो वो भी उनको, जो उनकी स्वरूप शक्ति है वो भी उनको पहचान नहीं सकती। ये बात कई जगह पहले भगवान की लीलाओं में आई है। जैसे बलदेव प्रभु नहीं जान सके थे भगवान के बारे में, तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि वेद, जितने भी वेद हैं, वेद मूल है, कहते वेद हैं, जितने वेदों के बाद उसके बाद पुराण है, कहते जितने भी पुराण है और जितने भी शास्त्र हैं वो सब यही वर्णन करते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही उन्हें जान सकता है। अर्थात से ही जाने जही देई जनाई, जो जानता है उसको भगवान ने चाहा कि ये जान जाए, इसीलिए वो भगवान को जान पाया। अदरवाइज भगवान को कोई भी अपनी चेष्टा से जान नहीं सकता। तो यहाँ पे ये 10वां अध्याय इस ग्रंथ का, श्री चैतन्य भागवत का, समाप्त हो जाता है, जहाँ पे पूर्णतम हुआ ये ग्रंथ 10वां अध्याय, जिसमें बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर लास्ट में ही महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, और ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो यहाँ पे ये 10वां जो है चैप्टर समाप्त हुआ आदि खंड में। अब 11वें स्कंद में आता है कि महाप्रभु का भी क्या चल रहा है, विद्या विलास चल रहा है। यद्यपि विवाह हो गया लेकिन विद्या विलास अभी भी चल रहा है। तो बाल्य लीला ही जिनके विद्या विलास का केंद्र है, बाल्य लीला में सारा विद्या विलास हुआ महाप्रभु का। तो कहते उन महामहेश्वर श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। इस प्रकार कहते गौरचंद्र क्या कर रहे हैं, गुप्त भाव से विराजमान है। गुप्त भाव से अर्थात लक्ष्मीपति नारायण है, स्वयं वैकुंठपति हैं, लेकिन अपने आप को भी छुपा के रखा है, गुप्त रूप से विराजमान थे। उनके अध्ययन के, उनका भी क्या काम है, सारा दिन अध्ययन करते रहते हो, और अध्ययन के अतिरिक्त तो और कोई भी काम नहीं करते महाप्रभु। अब बता रहे हैं कि इतना सुंदर रूप है भगवान का, कितना सुंदर रूप है कि करोड़ों कामदेवों को भी जीत ले, इतना सुंदर रूप। और हर एक अंग प्रत्यंग में क्या है, अनुपम लावण्य, बहुत सुंदर लावण्य, भगवान बड़े ही सुंदर है। अब बता रहे हैं आजानुलंबित बाहु, भगवान की भुजाएं बहुत लंबी हैं, घुटनों तक, कमल के से नेत्र हैं, और होठों पर तांबूल है, और श्री अंग में दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान के अंग पर बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं भगवान, क्योंकि यहाँ पे भगवान का ये विद्या विलास का वर्णन है।
अब बता रहे हैं कि विद्या के बल के कारण सर्वदा क्या करते थे, परिहास की मूर्ति। परिहास मूर्ति कब है, कौन किसको बोला गया परिहास की मूर्ति, महाप्रभु को, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ हास परिहास करते थे। उनको क्या करते थे, उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे, बोलते थे तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, एक चीज की स्थापना कर देते फिर उसको खंडन कर देते। तो इस प्रकार परिहास की मूर्ति बोला गया कि परिहास मूर्ति प्रभु जब चलते तो सहस्त्र विद्यार्थी उनके साथ रहते, सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी उनके साथ में रहते। और कहते क्या करते महाप्रभु पुस्तक रूप से अपनी प्रिया सरस्वती जी को, विद्या की देवी को सरस्वती, हर समय हाथ में पोथी रखते थे। तो त्रिभुवन पति हैं श्री गौर सुंदर, लेकिन पुस्तक रूप से अपनी प्रिया सरस्वती को हाथों में रखकर संपूर्ण नवद्वीप में भ्रमण करते थे, पूरे नवद्वीप में चक्कर लगाते थे। नवद्वीप में कहते कोई भी ऐसा पंडित नहीं था जो प्रभु द्वारा किए गए व्याख्यान को समझ सके। जब महाप्रभु किसी सूत्र की व्याख्या करते तो ऐसा कोई पंडित नहीं था जो उसको समझ पाए। केवल एक ही थे महाभाग्यवान, कौन, गंगादास पंडित। गंगादास पंडित कौन है, पहले वर्णन आया था, जिनके घर में, जिनके वहां स्कूल में महाप्रभु क्या करते थे, विद्या की आलोचना करते थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला हुआ था जहाँ पे बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। तो वहां पे सिर्फ बताया कि पूरे नवद्वीप में कोई खंडन नहीं कर सकता था, कोई भी समझ नहीं सकता था महाप्रभु की व्याख्या को, लेकिन एक थे गंगादास पंडित जिनको जो समझ जाते थे। इनको सांदीपनी मुनि बोला गया है, कृष्ण के वशिष्ठ मुनि भी बोलते हैं, वशिष्ठ नहीं, दूसरे जो जिन्होंने कृष्ण का नामकरण किया था शायद, ऐसा कुछ बताया गया है। मेन है सांदीपुनी मुनि, सांदीपुनी मुनि ही है ये जो जिन्होंने कृष्ण ने, जिनके यहाँ आश्रम में जाके 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी थी। तो इनको उनका अवतार बोला जाता है गंगादास पंडित जी को। तो इनके साथ महाप्रभु गंगादास पंडित के साथ क्या करते थे, विद्या की आलोचना करते थे। प्रभु को देख कर कहते संसार के लोग क्या कहते, धन्य है धन्य है, अरे जिनका ऐसा पुत्र है उनके वहाँ यहाँ की फिर किस बात की कमी है। अर्थात इतना सुंदर, इतना गुणवान, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य और इतनी बुद्धि और इतनी मेधा और ऊपर से बोलने का इतना सुंदर ढंग। तो बता रहे हैं कि जिनके ऐसा पुत्र है उसको किस बात की कमी है। और सारी स्त्रियां जो थी महाप्रभु के जो एज की ग्रुप की थी, प्रौढ़ा गोपियां नहीं, छोटी जो थी महाप्रभु से छोटी थी या उनके बराबर थी, वो स्त्रियां उनको क्या देखती थी, हमेशा कामदेव के समान देखती थी। बड़ा ही सुंदर, कामदेव बड़े ही सुंदर हैं, तो इसीलिए स्त्रियां भी उनको कामदेव के समान देखती थी। और पखंडी लोग प्रभु को क्या देखते थे, यम के रूप में दर्शन करते थे। तो यहाँ पे बताया गया ना, जैसे श्री रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनत ऐसी, कि जिसकी जैसी भावना है वो वैसे ही भगवान की मूर्ति के दर्शन करता है। तो अभी अलग अलग लोग उनको अलग अलग रूप से दर्शन कर रहे हैं। स्त्रियां उनको मदन के रूप में देख रही हैं और पाखंडी लोग प्रभु को यमराज के समान देख रहे हैं कि यमराज आगे भैया अब तो प्राण लेके जाएंगे और यम यात्रा भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार से महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी पंडित लोग थे वो सब उनको बृहस्पति के रूप में दर्शन करते थे। इस प्रकार जिसकी जैसी भावना रहती वो उसी रूप में प्रभु को देख पाता था। बता रहे हैं, अब बता रहे हैं कि महाप्रभु का इतना सुंदर रूप था कि जिसको देखकर वैष्णव वृंद क्या करते थे, हर्ष और विषाद दोनों का अनुभव करते थे। अब इसका कोई उत्तर दे सकता है कि वैष्णव को हर्ष भी होता था महाप्रभु के इतने सुंदर रूप को देखकर और विषाद भी होता था। विषाद क्यों होता था, हर्ष क्यों होता था? हर्ष इसीलिए होता था उनका पांडित्य देखकर, उनका सौंदर्य देखकर, उनका लावण्य देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता देखकर हर्ष होता था। लेकिन विषाद होता था वैष्णव को, विषाद इसीलिए होता था कि इतना सुंदर, इतनी बुद्धि दी प्रभु ने, इतना अनमोल ज्ञान है इसके पास, इतना सौंदर्य है, लेकिन फिर भी ये कृष्ण भजन नहीं करता। तो जो व्यक्ति कृष्ण भजन नहीं करता वो तो एक जीते हुए मुर्दे के समान है, ऐसा बोला गया शास्त्रों में। जीवनोपि मृतो ही स, तो जीते जी मुर्दे के समान है। तो इसीलिए वैष्णव लोग सोचते थे कि अब सारे वैष्णव जितने भी श्रीनिवास पंडित रहते थे नवद्वीप में और बड़े बड़े भक्त रहते थे, जब महाप्रभु उनके साथ सूत्रों की व्याख्या करते, मुरारी गुप्त के साथ हर समय क्या करते हैं, उसको हर समय तंग करते थे, बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार, तो सब वैष्णव क्या करते थे, इनका ज्ञान देखकर, इनका पांडित्य देखकर तो हर्षित होते थे, लेकिन साथ ही साथ मन में बड़े दुखी होते थे कि अगर ये कहीं कृष्ण भजन करने लग जाए तो सबका कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, और ये कितने ही जीवों का कल्याण कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति है। तो इसीलिए वैष्णव लोगों के मन में हर्ष भी होता था और विषाद भी होता था। और क्या बोलते थे, अगर इतना सुंदर गौर का जो शरीर है, इतना सुंदर महाप्रभु का जो रंग रूप है, ऐसा दिव्य शरीर अगर कृष्ण रस की ओर आकृष्ट ना हुआ, अगर भगवान की ओर आकृष्ट नहीं हुआ,
तो काल के वशीभूत होने पर इसकी यह विद्या क्या करेगी? अरे इतनी विद्या का जो अभिमान करके घूमता है निमाई, क्या सोच रहे हैं सब लोग, ये पंडित जो हैं, कि इसकी जो विद्या है, अगर ये भगवान की तरफ आकृष्ट नहीं होता तो जब ये काल के वशीभूत हो जाएगा, काल तो सब पर आता है, जन्म मृत्यु जरा भी आदि, तो फिर इसकी ये विद्या क्या काम आएगी भैया? कोई काम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से सारे वैष्णव क्या सोचते हैं, प्रभु की योग माया से कहते हैं मोहित हैं, भगवान के जन हैं और भगवान को ही नहीं पहचान पा रहे। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो भगवान की इच्छा है कि वो भी मुझे जान ना पाए, इसीलिए योग माया द्वारा, योग माया ही भगवान की इस प्रकार के कार्य संपादित करती है। तो योग माया की से मोहित होकर प्रभु को साक्षात देखते हुए भी सारे देख रहे हैं कि भगवान सामने हैं, लेकिन फिर भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं कि वो कौन है। उनको साधारण एक शची मैया का पुत्र, जगन्नाथ मिश्र का साधारण पुत्र जैसे हम लोग हैं वैसा ही समझ रहे हैं। अब कोई कोई तो प्रभु को साक्षात देखकर उनको क्या बोलते, क्या कहते, अरे विश्वम्बर, तुम विद्या रस में मत होकर अपने समय को क्यों व्यर्थ नष्ट करते हो? कोई कोई ऐसा बोल भी देते थे महाप्रभु को, ऐसे बताया वैष्णव। प्रभु अपने सेवकों के वचन सुनकर हंसते हुए क्या बोलते, ये तो सारे प्रभु के सेवक है, प्रभु को तो पता है ये सारे मेरे दास है जन्म जन्म के, तो दासों को तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। तो प्रभु अपने सेवकों के वचन सुनकर हंसते हुए कहते हैं, आप मुझे शिक्षा देते हैं, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। क्या शिक्षा देते हैं? वो वैष्णव बोलते हैं ना, तुम अपने समय को भी नष्ट करते हो, विद्या रस में मत होकर, ये सारी विद्या जड़ विद्या है, इसको छोड़कर कृष्ण को नाम जपो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण के को अपनाओ, कृष्ण के शरणागत हो जाओ। तो इसीलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, जो आप मुझे इतनी सुंदर शिक्षा देते हो, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, कभी मैं उसको अपने हृदय में धारण करूंगा। इस प्रकार प्रभु क्या करते, कहते विद्या रस में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जितने भी उनके सेवक हैं, उनके सेवक भी उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो अन्य व्यक्ति उनको पहचानेंगे क्या महाप्रभु को? अब लोग चारों ओर से नवद्वीप में पढ़ने के लिए आते थे। पहले ही बताया गया था, अर्बुद अर्बुद लोग उस छात्र नवद्वीप में गंगा जी के किनारे अलग अलग अध्यापकों के पास बैठकर अपने पढ़ाई किया करते थे। तो अर्बुद अर्बुद लोग नवद्वीप में पढ़ने के लिए आते थे, चारों ओर नवद्वीप के लिए पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि नवद्वीप उस समय, जैसे अभी वाराणसी बनारस है विद्या का केंद्र, उस समय नवद्वीप ऐसा केंद्र था, क्योंकि उन सबको नवद्वीप में पढ़ने से ही विद्या रस मिलता था। इसीलिए सब लोग क्या करते थे, पढ़ने के लिए वहाँ बाहर गाँव भी चले जाते थे, नवद्वीप जितने भी। अब बता रहे हैं कि चट्टग्राम के जो वासी थे वो भी बहुत सारे वैष्णव विद्या अध्ययन के लिए नवद्वीप में गंगा के किनारे रहते थे। ये कौन है चट्टग्राम के वासी? ये बड़े भक्त थे। अब बता रहे हैं, जैसे होता है ना गांव में कि शहर में पढ़ाई का माहौल है, तो कई लोग क्या करते हैं, जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो अपना गांव वाला घर ऐसे छोड़कर शहर में आके किराए पे लेके रहने लग जाते हैं गांव के लोग, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए माहौल मिल सके। ऐसा बहुत देखा जाता है। तो इसी प्रकार चट्टग्राम के जो लोग थे वो भी वैष्णवी विद्या अध्ययन के लिए नवद्वीप में गंगा के किनारे रहने लग गए थे, और सबने प्रभु की आज्ञा से यहाँ आकर जन्म ग्रहण किया था। क्योंकि ये कौन है, भगवान के महाप्रभु के सर्व परिकर हैं, रामलीला के परिकर, कृष्ण लीला के परिकर, महाप्रभु के अपने परिकर। तो जितने भी ये भगवान के परिकर हैं, इन्होंने सबने भगवान की आज्ञा से जन्म ग्रहण किया था। सभी विरक्त हैं संसार से और सभी क्या है, कृष्ण भक्त हैं। लेकिन ये अभी भगवान को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान की इच्छा अभी अपने आप को जनाने की नहीं है। जब भगवान अपने आप को चाहेंगे कि मैं इसको मुझे जान जाए, तो सब लोग जान जाएंगे। और सब इकट्ठे पढ़कर सुनकर एकांत में श्री कृष्ण चर्चा करने के लिए बैठ जाते थे सब जो छात्र थे बाकी। तो यहाँ बताया गया कि इन सब में एक वैष्णव थे जिनका नाम था मुकुंद। इनका नाम बहुत आएगा बार बार, इनका नाम मुकुंद दत्त है। तो ये मुकुंद दत्त जो है ये वासुदेव दत्त के भाई हैं। वासुदेव दत्त जो हैं, इनकी भी छोटी सी कथा सुन लीजिए कि ये इतने बढ़िया महाप्रभु हमेशा क्या बोलते थे, मैं दत्त का हूँ, मैं दत्त का हूँ, दत्त मुझे जहाँ बेच देगा मैं वहीं बिक जाऊँगा। दत्त का हूँ अर्थात मतलब वासुदेव दत्त का हूँ। और वासुदेव दत्त क्या थे, इन्होंने एक बार महाप्रभु को जब देखा था सप्तप्रिय भाव में, तो इनको बड़ा ही आनंद आया था। आगे वर्णन आएगा इन सब कथाओं का। तो ये इतने प्रेम में आवेश हो गए थे, इतने जो है वाह विभोर हो गए थे। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, सारे जीवों के, संसार के जितने भी जीव हैं, उन सबके कष्ट जो है वो मैं भोग करूं, सबके पाप मुझे दे दो, और सब जीवों को आप इस संसार सागर से उद्धार कर दो। ऐसी प्रार्थना प्रहलाद जी महाराज ने की थी पहले तो, और दूसरी प्रार्थना ऐसी वासुदेव दत्त जी ने की थी जो मुकुंद दत्त के भाई थे। तो इसीलिए इनको भी प्रहलाद का भी बोला जाता है कि प्रहलाद जैसी इन्होंने प्रार्थना की, इसीलिए ये प्रहलाद थे। लेकिन वैसे ये प्रहलाद जी के अवतार नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि ऐसी प्रार्थना इन्होंने की थी महाप्रभु के लिए।
और वासुदेव दत्त की एक और विशेषता थी कि ये धन बहुत खर्च करते थे, बहुत दान पुण्य करते थे, इतनी सेवा करते थे महाप्रभु की, दान उस सेवा में इतना धन खर्च कर देते। तो महाप्रभु ने इनकी जो ऐसी प्रवृत्ति देखकर सेवा की, इतना धन खर्च कर देते हैं, इनको टोका था। देखो महाप्रभु की इतने सुंदर यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु के लिए बोला गया गृहीजन शिक्षक न्यासी कुल नायक, कि जो गृहस्थ हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करने वाले और सन्यासियों के नायक हैं। कि सन्यासी अगर कोई सन्यास ले लेता है और उसको देखना है कि मैं किसको अपना रोल मॉडल बनाऊं, तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं उसके लिए मॉडल, रोल मॉडल जिसको वो फॉलो करेगा। तो महाप्रभु ने सन्यासी बन के सन्यासियों को शिक्षा दी है, गृहस्थी के रूप में गृहस्थियाँ उनको भी शिक्षा प्रदान की है। तो इसीलिए गृहस्थियों के लिए महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थी जो है वो सारा कुछ दान नहीं कर देगा, सब अपना पूरा धन सेवा में नहीं लगा देगा, कुछ रखेगा अपने पास, क्योंकि उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उसको थोड़ा संग्रह करना पड़ेगा। इसीलिए इनकी ऐसी धन खर्च करने की प्रवृत्ति देखकर महाप्रभु ने अपने उनके परिकर थे शिवानंद सेन, उनको बोला था कि आप इसका हिसाब रखा करो, कैसे मतलब इसको सरलेख बना दिया था उसका, जो लेखा जोखा उनका देखेंगे ताकि वो ज़्यादा धन ना खर्च कर दें। तो ये मुकुंद दत्त उन्हीं वासुदेव दत्त के भाई हैं छोटे। तो मुकुंद जो थे बड़े ही प्रिय थे वैष्णवों के, सब वैष्णव मुकुंद को बड़ा प्रेम करते थे। मुकुंद जो है इनका गला बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, ऐसी कोयल जैसी आवाज़ थी, बहुत ही सुंदर। तो इनके गाने को सुनकर जो है, जब ये गाते थे, इनका गान सुनकर सब जो है बड़े बड़े महंत संत सब द्रवीभूत हो जाते थे। और सारे भक्त जो है आपस में क्या करते थे, मिलते थे। कहाँ पे मिलते थे? अद्वैताचार्य जी की सभा में, पहले वर्णन आया था, अद्वैताचार्य जी की सभा में सब भक्त मिलते थे, दोपहर के समय आगे इकट्ठे हो जाते थे। और जहाँ जैसे ही वहाँ पे मुकुंद कृष्ण गीत करते, कृष्ण का कोई गीत गाते, कोई भजन गाते, तो ही क्या होता ना मानो कि कहते क्या होता, कौन किशोर गिर जाता, क्योंकि सब लोग भगवत आवेश में आ जाते थे, अष्ट सात्विक भाव उदय हो जाते थे। तो कोई क्या आते, कोई हंसता, कोई रोता, कोई नृत्य करता, कोई वस्त्रों को संभाले बिना ही लोटपोट होने लगता, तो कोई हुंकार करने लगता, ये अष्ट सात्विक भाव है। कोई ताल ठोकने लगता, कोई जाकर मुकुंद के दोनों चरणों को ही पकड़ लेता। तो इतना सुंदर मुकुंद गाते थे कि सबकी भाव अवस्था आ जाती थी। इस प्रकार का कहते परमानंद सुख होता था। और इसी प्रकार उस समय सारे वैष्णव अन्य सभी प्रकार के दुखों का अनुभव ही नहीं करते थे, क्योंकि सब वैष्णव को लोग बहुत तंग करते थे। बताया था ना पहले, नवद्वीप में वैष्णव बहुत कम थे, तो इन सब लोगों को बहुत तंग करते थे जो कुछ गिने चुने वैष्णव थे। तो वहाँ बता रहे हैं कि जब इस प्रकार का आनंद होता था, जब मुकुंद गाते थे तो सब लोगों को अष्ट सात्विक भाव आते थे, तो सब लोग अपना दुख भूल जाते थे। अभी आगे की कथा हम अगली बार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।